السلام علیکم ناظرین، گلمسز آف لائف پروگرام میں مجھے اجی مہمان تمام وڈی کالم نویس پاکستان پر بحری دنیا میں سञाणप पर रखंदड़ इलाही ॿोलियुनि में उनखे तर्जुमो कयो वियो आहे। उन जे कॉलम्स खे, उन जे स्टोरीज़ खे, वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे थी, उन जा नॉवेल्स आहिनि, उन जा ड्रामा हाणे असां टीवी ते ॾिसूं था। ऐं मूंसां गॾु हिन महिल मौजूदु आहिनि ज़ाहिदा हिना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है? मैं तो अभी भी कॉलम लिख के आ रही हूँ। अच्छा, बचपन उड़ते उड़ते उड़ गया, लेकिन यादें हैं यकीनन बहुत ज्यादा। 9 साल की थी जब आपने लिखना शुरू किया, आपकी पहली स्टोरी आई। You said it was romantic. हाँ जी हाँ, थोड़ी सी वो रोमानी कहानी थी। तो ये हुआ, मैंने अपनी दोस्त को दिखाई जो हमारे पड़ोसी थी, और वो अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर तालीम थे, अब्दुल्लाही हबीबी साहब। बहुत बड़े दानिश्वर थे, वो पश्तो थे और बहुत बड़े अदीब। तो उनकी बेटी थी मरहला, उसको मैंने दिखाई तो उसने कहा कि ये तो बहुत तुम्हें जो है खाला जान जो है ना, बहुत तुम्हारी जो है ना क्लास लेंगी, इसको फौरन फाड़ दो। बल्कि उसी ने फाड़ दी। तो ये हुआ था पहली कहानी के साथ। दुख नहीं हुआ? नहीं, दोस्तों की बात पे दुख तो नहीं होता। फिर आपने 9th में थी जब आपने नहीं, उसके बाद भी मेरा लिखने का सिलसिला जारी रहा। अच्छा। लेकिन जो मेरी चीज़ें छपनी शुरू हुई वो 8वीं क्लास से हुई, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक मैगजीन होता था स्कूल का, इरम। तो उसकी मैं 2 साल एडिटर रही, 3 साल मैं उसके लिए लिखती रही, हर साल इनाम लेती रही। 3 साल आपको अवार्ड मिला? जी ना, स्कूल से। और उससे पहले 8वीं में जब मैं थी तो उस वक्त एक कराची का स्कूल है और आज भी बहुत माशाल्लाह मशहूर है, हैप्पी होम स्कूल। उसने एक कराची के सारे स्कूलों का वो कराया था तहरीरी मुकाबला, तो मुझे उसमें इनाम मिला था। अच्छा, लिखना जी कितना मुश्किल है? अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा आसान लिखना लगता है। मुझे बोलना बहुत मुश्किल लगता है, और कोई काम है वो बहुत मुझे मुश्किल महसूस होता है। लेकिन लिखना जो है ना, वो बहुत मज़ा आता है मुझे। लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा पढ़ने में आता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने लिखना न शुरू किया होता तो कितने मज़े में ज़िंदगी गुजर रही होती। इसलिए हम पढ़ रहे होते, और किताबें तो आपको मालूम है ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये आप शॉर्ट स्टोरीज लिख रही थी बचपन से, लेकिन कालम नवीसी की तरफ कब आई? कालम नफीसी की तरफ मैं इस तरह आई कि मैंने यहाँ से एक वो निकला वीकली मैगज़ीन कराची से 1966 में, अखबार ख़वातीन नाम था उसका। और एकदम से वो बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, इन हो गया, और बड़ा 55-56 हज़ार हफ्ता छपता था। तो जो मुझे लिखने का शौक़ तो था ही, मैंने फ़ौरन 1-2 चीज़ें लिख के भेजी, तो वो उन्होंने छाप दी। और उसके बाद फिर मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया, मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया ऑफिस में, उन्होंने मुझसे चीज़ें लिखवाईं। इस तरह मेरा अखबार ख़वातीन से रब्ता हुआ। फिर यूँ हुआ कि मैं उस ज़माने में बैंक में थी। अच्छा। जी हाँ, नेशनल बैंक में मैं काम कर रही थी। तो फरहाद जैदी साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई हमारे पास एक असिस्टेंट एडिटर की जगह खाली है, काम करोगी? तो मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगे लेकिन ये फुल टाइम है, तो मैं बैंक की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा जी मैं तो खुद बैंक की मुलाजमत से तंग हूँ, सुबह शाम बैठ के वो हिसाब लगाओ और जोड़ो घटा करो, और वो जो है अगर कैश बुक वो न करे रात को शाम को टैली न करे तो फिर बैठे रहो। तो मैं तो बहुत तंग हूँ। तो खैर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, और मेरे मैनेजर बहुत नाराज़ थे, कहेंगे इतनी अच्छी इतनी पक्की नौकरी तुम्हें कहाँ मिलेगी। मैंने कहा मैं खुश नहीं हूँ यहाँ। और इस तरह मुझे अखबार ख़वातीन मैंने काम शुरू किया। 6 महीने के बाद यहाँ से निकला उन्हीं लोगों का डेली मशरक़। डेली मशरक़ जब निकला तो मुझसे कहा गया कि भाई डेली कॉलम लिखोगी। तो वैसे तो ये बहुत एक मुश्किल, जिसे कहना चाहिए, इम्तहान था कि आप रोज़ाना लिखें। जी हाँ, मैंने कहा जी हाँ मैं बिल्कुल लिखूँगी। तो मैंने वो लिखने शुरू कर दिए। और ये आपको लगा कि ये आसान काम है? जी, और आपको लगा कि आप कर सकती हैं? हाँ मैं बिल्कुल, और मैंने बहुत आराम से किया। और अब आप यही देखें कि ये मेरा जो सामने रखा हुआ है, ये कुछ कॉलम्स हैं, कोई 70-75 कॉलम्स हैं इसके 1967 के ये मशरक़ में छपे।
اور ابھی جب میں آپ کے پاس ریکارڈنگ سے پہلے اس کی ورق گردانی کر رہی تھی اس فائل کی، تو اس میں ایک بڑا دلچسپ کالم نکلا میرا، اور اس میں لکھا ہے اور تصویریں بھی ہیں کہ منی کرتا اور بڑا ہیٹ فیشن بنے گا. ٹھیک ہے، یہ میں نے 1967 میں لکھا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ 2009 اور 2010 میں آراستہ اور بہت ٹکے ہوئے برقع فیشن ہو گئے. جرنلزم میں آنا جی، اور پھر یوں چھا جانا کیسا لگا آپ کو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں چھا گئی، یہ تو بڑا مطلب آپ کے اتنے سارے کالمز آئے، جی آپ کچھ اچھا لکھتی ہوں گی کہ آپ کو سب چھاپ رہے تھے، تو آپ کے اب تک 3,500 جی ہاں، 3,500 کالم چھپے ہیں. اس کے علاوہ آرٹیکل سندھی میں بھی چھپے ہیں. جی سندھی میں 16 سال سے چھپ رہی ہوں، ہر ہفتے تقریباً.